हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक से यूपी पुलिस मैथ। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त और टेक्निकल तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको केवल एक ही मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से मिलेगा। चाहे आपका कोई भी टाइप हो, कितनी ही टाइप हो, किसी भी लेसन में कितनी भी टाइप हो या कितने भी लेवल हो, सभी लेवल को, सभी टाइप को सोल्व करने का केवल एक ही मात्र खतरनाक कॉन्सेप्ट ये है, इक्वल टू इक्वल। इससे इजी से इजी और हार्ड से हार्ड लेवल सभी कंप्लीट इसी एक कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। आपको हर लेवल या हार्ड से हार्ड टाइप को अलग अलग कॉन्सेप्ट से करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल एक ही मेथड से मैं सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपके सारे सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। देखो, किसी वस्तु को 780 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ। देखो, अगर वह 780 में बेचता है तो उसको अवश्य ही लाभ होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर वह 780 में उसको बेचता है तो उसको लाभ होता है, लाभ। उसी वस्तु को यदि वह 260 रुपये में बेचता है तो फिर उसको हानि हो जाती है। कितनी होने वाली हानि का 6/7 है। ये 6/7 किसके लिए लिया गया है? 6 लाभ है और हानि 7 है। तो यानी कि हानि को हम यहाँ पर 7 लिखेंगे और लाभ को लिखेंगे यहाँ पर 6। ये हो गया, होने वाली हानि का 6/7 लाभ है, यानी ये 6 का लाभ है, 7 की हानि है। हानि को माइनस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज हो गई। अब उसने पूछा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देखो, वस्तु को तभी बेचेंगे जब हमें वस्तु का क्रय मूल्य मालूम हो, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि करके उसको बेचा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। ये दोनों अलग अलग तरीके से वस्तु को बेचने का विक्रय मूल्य दिखाया गया है। तो देखो, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, यहाँ पर मैं अंतर बराबर अंतर करूँगा। अब जैसे कि आपको मालूम है, कैसा भी लेवल है, कोई भी टाइप हो, कितने भी प्रकार के एक चैप्टर में कितनी टाइप हो, चाहे 0 से लेकर हाई लेवल तक, अनंत तक कोई भी लेवल हो, उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको एक ही मेथड से मैं हल करा दूंगा। ये हमारा दावा है, गारंटी है, 100% चैलेंज है आपके लिए। तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से हमारे कोचिंग इस पर यूट्यूब चैनल पर आसानी से सभी प्राप्त हो जाएगी। एक ही मेथड से आपको सब मैथ आ जाएगा, गारंटी है हमारी। तो लीजिए, देखिए, तो देखो, दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर, 0 में से 0 घटाएंगे यहाँ पर 0, और 8 में से 6 घटाएंगे 2, और 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी कि 520 रुपये का अंतर है। और यहाँ पर दोनों का अंतर प्लस माइनस में अंतर ये यहाँ पर जुड़ जाता है। जैसे मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है, दोनों का अंतर यहाँ पर प्लस माइनस है, ये जोड़ लेंगे 13 हो जाता है। तो यहाँ से हमें एक रेशो की वैल्यू मालूम हो जाएगी, 13 चौका 52, 40 रुपये हो जाता है एक रेशो की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर इसकी गुणा इसमें करूँगा तो पता लग जाएगा उसको 260 रुपये में बेचने पर कितने रुपए की हानि होती है। यदि मैं 40 की गुणा यहाँ पर करूँगा, 40, ठीक है, 240, तो पता लग जाएगा 780 रुपये में बेचने पर उसे कितने रुपए का लाभ होता है। अगर लाभ से आप क्रय मूल्य निकालना चाहे तो लाभ से निकाल लेंगे, हानि से निकालना चाहे हानि से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, दोनों से क्रय मूल्य सेम आएगा। तो देखो, मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ, 4 सते 28, यानी कि 280 रुपये की उसको हानि हुई। अगर मैंने यहाँ पर गुणा किया तो ये हानि में इसमें जोड़ दूंगा विक्रय मूल्य में, जो 260 रुपये का उसने वस्तु को बेचा, 280 रुपये इसमें जोड़ूंगा तो मुझे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो देखो, 280 रुपये में यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, 0, 8 6 14, हासिल 1, 540, तो 540 वस्तु का क्रय मूल्य है। अब यदि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाता 540। बट उसने पूछा है उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% लाभ लेकर उसको कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो देखिए, इसको बेच रहा है ना, क्रय मूल्य पर ही। जैसे कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, संख्या पर ही लाभ या हानि परसेंट करके बेचा जाता है। तो देखो, यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट है। इसी सॉल्यूशन से मैं
पूरा मैं सोल्व करता हूँ, देख लीजिए। तो 540 रुपये पर यदि हम 20% का लाभ लेते हैं तो 20% को ऐसे लिखेंगे हम 120%। 100 में जोड़कर लिखेंगे तो मालूम हो जाएगा कितने रुपए में बेचना चाहता है। परसेंट से मैंने ये 2 जीरो काटी, 12 चौक 48, 4 12 पंजे 60 और 4 64, 648 रुपये में। तो वह उसे 648 रुपये में बेचेगा 20% के लाभ पर। क्वेश्चन का आंसर आ चुका, देखिए ये है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं अच्छी तरीके से, एक एक बात एक एक पॉइंट, क्योंकि आपको मैथ में अगर स्ट्रॉन्ग होना है तो पहले आपको एक एक पॉइंट जानना होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना होगा। जैसे आप इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आप सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसलिए आपको पहले ध्यान से समझना है, क्योंकि मैथ एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होता है ये, और जब आप इसमें निडर हो जाओगे तभी आप इसमें विजय हासिल करोगे। तो इसीलिए मैंने आपके डर को फिनिश करने के लिए, आपको निडर बनाने के लिए केवल एक ही कॉन्सेप्ट आपके लिए यूज किया है। आप अगर कोई भी चैनल पर किसी भी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हो तो आपको पहले अलग अलग लेवल याद करने पड़ेंगे, अलग अलग टाइपों को निकालना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट को तैयार करना पड़ेगा। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको न तो कोई लेवल, न कोई कॉन्सेप्ट, न कोई ट्रिक्स, न कोई भी चीज़ आपको तैयार नहीं करनी। केवल इसी एक कॉन्सेप्ट से आप हर लेवल का, हर टाइप का, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है, मैं कराऊंगा। अगर आप देखना चाहें तो देखिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। देखिए क्रय मूल्य से, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आसान हो जाता है आरंभ में ही। क्रय मूल्य से 135%, मतलब 35% अधिक मूल्यांकित किया जाता है। ये रहा, 100 में जोड़कर लिखेंगे 135। देखो पहले वस्तु का लागत मूल्य ये था, अब उसको प्रिंट छाप दिया तो अंकित मूल्य बना लिया उसका 135। यदि वस्तु को बेचकर 20% लाभ कमाया जाता है, लाभ यानी क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, तो 20% का लाभ, तो वह उसको 120 रुपये में बेच देता है। वस्तु को 120 में बेच देता है। तो देखिए अंकित मूल्य की वस्तु को वह 120 में बेच देता है, तभी तो उसको 20% का लाभ होता है। तो उसने अंकित मूल्य पर कितना % की छूट दी, ये हमें बताना है। तो 135 रुपये की चीज़ को वह बेच रहा है 120 रुपये में, तो 15 रुपये की छूट दी है 135 रुपये पर। 15 की छूट, 15 एकम 15 9 135, 1/9 होता है, 11 से 1/9% की उसने छूट दी अंकित मूल्य पर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख सकते हो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 63 सुपर क्वेश्चन, और टेक्निकल तरीके से आपके सामने इसका सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। देखिए एक घड़ी पर 1008 रुपये का बट्टा उपलब्ध है। यदि घड़ी का अंकित मूल्य 3600 रुपये है तो बट्टा % ज्ञात कीजिए। देखिए 3600 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर बट्टा % मुझे ज्ञात करना है। कितना बट्टा दिया है उसने? बट्टा दिया है 1008 रुपये का। तो यहाँ से मैं बट्टा % आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगा। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम अगर इसको 100 मान ले तो 100 के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, अपने आप ही हमें मालूम हो जाएगा कितना बट्टा उसने दिया है 100 के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, 36 से इसको काटा 100 बार। देखो 36 एकम 36 2 जीरो। अब 36 से ही इसको काटूंगा, 36 दूनी 72, 28 बच गया होगा 88, 36 अट्ठे 288। देखिए 36 दूनी 72, 28 बच गया, उतारा ये 8, 288 हो जाता है। तो 36 अट्ठे 288 ऐसे हो जाता है ये। तो आपको मालूम हो गया है। देखिए 28% का बट्टा यहाँ पर उसने दिया है। देखो बहुत ही आसान, आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसका आंसर आप जानते हो, 100 से गुणा % का चिन्ह, इस तरीके से बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100, ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। लेकिन वही खतरनाक तरीका सीखिए, इससे आपको ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका मिलेगा। और वही है क्वेश्चन की लैंग्वेज, इक्वल टू इक्वल से आप इसको कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम।
4 कुर्सियों और 3 मेजों का क्रय मूल्य। इस क्वेश्चन में भी आपको इक्वल टू इक्वल ही देखने को मिलेगा, यही कॉन्सेप्ट। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और इसका सॉल्यूशन आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्म में आपको कराया जाएगा। देखो 4 कुर्सियाँ 3 मेजों का क्रय मूल्य है, तो 4 कुर्सियाँ 3 मेजों का क्रय मूल्य दिया है 2100 रुपये दिया है। 5 कुर्सी व 2 मेजों का क्रय मूल्य, 5 कुर्सी व 2 मेजों का क्रय मूल्य दिया है 1750 रुपये। तो उसने पूछा है एक कुर्सी एक मेज का कीमत बताओ। तो देखो यहाँ से मैं इक्वल टू इक्वल फॉर्म में करूँगा, और यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ। जब 2 इक्वेशन आ जाए तो डबल क्रॉस मल्टी का यूज करेंगे, और वह भी इक्वल टू इक्वल फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। देखो डबल क्रॉस मल्टी से होता है 2 बार क्रॉस गुणा का अंतर करेंगे, ऐसे इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें। फर्स्ट टाइम तो ये हो जाएगा। देखो पहले इनके क्रॉस मल्टी का अंतर कर लीजिए। 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, अंकों की गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8, 3 पंजे 15 में से 8 घटाया 7, बराबर लिख लेंगे। देखो यहाँ से क्रॉस मल्टी का अंतर करने के बाद इक्वल टू इक्वल फॉर्म यूज किया जाएगा। देखो इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। अब दूसरी जो क्रॉस मल्टी है उसका अंतर करना है, इन दोनों की गुणा ए से और ए से। अब देखो इसकी गुणा करेंगे, 3 0 0 और 3 पंजे 15, हासिल 1 17 3 51 और 1 52, 5250 और 21 दूनी 4200। तो देख लीजिए इनका अंतर 0501, 1050 हो गया इनका अंतर, हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। एक कुर्सी का क्रय मूल्य आ जाएगा, एक कुर्सी कितने की खरीदी थी, 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35 0। एक कुर्सी 150 रुपये की है, तो 4 कुर्सियाँ हैं, या 4 कुर्सियों का मूल्य जुड़ा हुआ है इसमें 2100 में। अगर मैं गुणा करूँ यहाँ पे 15 चौक 60, 600 रुपये बैठते हैं। अब 2100 में से 600 घटाएंगे तो 3 मेजों का मूल्य हो जाएगा 1500 रुपये, क्योंकि 600 और 1500 2100। अब 3 मेज का मूल्य 1500, तो एक मेज का मूल्य होगा 3 बजे 15 15 500 रुपये। एक मेज का मूल्य 3 बजे 15 500 रुपये। तो मुझे मालूम हो गया है एक कुर्सी का मूल्य तो है यहाँ पर 150 रुपये, और एक मेज का मूल्य है 500 रुपये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया एक कुर्सी का मूल्य 150 रुपये, एक मेज का मूल्य होगा 500 रुपये। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही जबरदस्त और सॉलिड क्वेश्चन आपके सामने। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ परसेंट बताएं। तो हमें लाभ परसेंट बताना है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म में किया जाएगा। देखो लाभ 5 गुना होता है, यहां पर लिखेंगे लाभ 5 गुना हो जाता है, L फॉर लाभ। कब होता है? जब विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाता है। तो देखिए विक्रय मूल्य जब 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। और लाभ का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है। तो यहाँ पर आप इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्म में ऐसे लिखे जाए। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ, एल से लाभ, ई से विक्रय मूल्य, के से क्रय मूल्य, ऐसे आप इसको लिखेंगे। अब फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो 5 लाभ बराबर इसको लिखेंगे 2 विक्रय मूल्य प्लस 1 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको तोड़कर लिखा है मैंने, क्योंकि इसके साथ इसमें विक्रय माइनस क्रय करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये लाभ के बराबर हो, क्योंकि लाभ बराबर होता है लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय मूल्य। लाभ का सूत्र होता है ये, लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने लाभ ले लिया है। देखिए लाभ हो गया ये यहाँ हमारा, तो इसके स्थान पर हम लाभ लिखेंगे। अब देखो इस एक लाभ को मैंने 5 लाभ में से घटाऊंगा तो 4 लाभ बराबर रह जाएगा 2 विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य से मैं इसको 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 लाभ बराबर यहाँ पर विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो इतना बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है यहाँ पर आपके लिए। अब विक्रय मूल्य को हम एक कंडीशन में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं,
विक्रय मूल्य यहीं से बना सकते हैं हम। विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य, इधर प्लस का हो जाएगा, जमा लाभ। ऐसे हम बना सकते हैं विक्रय मूल्य को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लाभ बराबर क्रय मूल्य जमा लाभ। ऐसे विक्रय मूल्य के स्थान पे ये लिखेंगे। अब एक लाभ में इस 2 में से घटाऊंगा तो एक लाभ बराबर हो गया एक क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ से मुझे मालूम हो गया, अगर उसकी कोई वस्तु 1 की खरीदी हुई है, उसे 1 का लाभ हुआ जब उसने उसे बेचा, तो यहाँ पर हमें लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा। जैसे आप जानते हो क्रय मूल्य पर लाभ हानि ज्ञात की जाती है। तो क्रय 1 है, 1 पर 1 का लाभ है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो 1 से 1 काटा मैंने तो लाभ परसेंट हमारा आ चुका है 100%। तो 100% हमारा लाभ आ चुका है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो यही इक्वल टू इक्वल फॉर्म में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझाया है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आने लगे तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स व्यक्ति है, कोई 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है। तो 42,000 प्लस 6,000 तो 48,000 रुपये में उसको स्कूटर पड़ता है। तो 48,000 रुपये में वह उसको स्कूटर पड़ता है। अब उसने उस स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचा। तो 54,000 रुपये में बेचा तो उसका लाभ परसेंट हमें बताना। देखिए इक्वल टू इक्वल से यहाँ भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 1 0 से मैंने 1 0 काटा। अब मैं 2 0 नहीं काटूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर इसको 100 बनाऊंगा। 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं इसका लाभ परसेंट आसानी से मालूम कर लूँगा। देखो अब मुझे 100 बनाना तो 8 से काटूंगा इसको, 8 6 48 2 0 ऐसे, या 6 से काटते हैं, 6 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आप कर लीजिए इसको 6 8 48, 6 8 48 और 6 9 54, 912। अब देखो यहाँ 100 बनाना मुझे, तो 8 से फिर काटूंगा इसको, 100 बार रहेगा ये, 8 एकम 8 100 बार, और 8 एकम 8 1 हो गया 10, 8 एकम 8 2 हो गया 20, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40। तो यहाँ से देख लीजिए आसानी से हमारा लाभ परसेंट आ गया। 100 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 12.5% का लाभ होता है। तो उसको 12.5% का लाभ होता है स्कूटर बेचने पर। जब वह 54,000 रुपये में स्कूटर बेचता है तो उसको 12.5% का लाभ होता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। चलिए आपको आज मॉन्स्टर सॉल्यूशन सिखाते हैं। देखो मॉन्स्टर सॉल्यूशन बहुत ही खतरनाक ज़बरदस्त सॉल्यूशन, आप चेक कर लीजिए, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा मॉन्स्टर सॉल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सॉल्यूशन। तो देखो कैसे होता है। 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु 104 रुपये 50 पैसे में बेची गई, छूट परसेंट बताए। देखिए 110 रुपये वाली लागत वस्तु है और वह इसको 104 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है। तो छूट परसेंट बताना है। देखिए यहाँ से आपको एक मॉन्स्टर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक। देख लीजिए आपको मालूम हो जाएगा वास्तव में मॉन्स्टर सॉल्यूशन है या नहीं है। एक अंक छोड़कर दशमलव से हटाया मैंने, 1 0 इधर लगाई। अब मैं इसको 100 मना लूँगा, 100 के अकॉर्डिंग छूट अपने आप ही आपके सामने आ जाएगी। देखिए 11 एकम 11, 100 बार काटा मैंने 11 से, फिर 11 से मैं इसको काटूंगा 11 9 99, 5 बचेगा, हो गए 55, 11 पंजे 55। तो देख लीजिए 5% की छूट। ये है आपके सामने मॉन्स्टर सॉल्यूशन, बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये है आपके सामने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, और यहाँ पर भी आपके सामने मॉन्स्टर सॉल्यूशन ही मैंने लिखा है। तो आप इस सॉल्यूशन को सीखिए और वही तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो इसका नाम आज से हम रख रहे हैं मॉन्स्टर सॉल्यूशन। इस कॉन्सेप्ट का नाम आज से हम रख रहे हैं मॉन्स्टर सॉल्यूशन। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या होता है। दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर किया गया। देखो दो वस्तु है और उनके लागत मूल्य भी है। जब हमें लागत मूल्य नहीं मालूम है तो हम उनका लागत मूल्य परसेंट के अकॉर्डिंग देखकर
100 मान लेते हैं दोनों वस्तुओं का, 100 इसका और 100 इसका, ऐसे। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये मैंने इसकी वजह से बताया आपको कि परसेंट के अकॉर्डिंग 100 होता है, लेकिन लागत मूल्य नहीं मालूम है तो 100 मान लेते हैं परसेंट के अकॉर्डिंग देखकर। यहाँ पर इसकी वजह से पता लगा है मुझे, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, लैंग्वेज की वजह से मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है। दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य से 25% मूल्य ऊपर रखा जा, तो अंकित मूल्य रख लिया 25% लागत मूल्य से ऊपर दोनों का, ऐसे। अब उसने क्या किया, एक को अंकित मूल्य पर 20 के लाभ पर बेचा, इसको 20 का लाभ होगा 6/5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 छिके 150, 150 में उसने इसको बेचा। देखो बहुत ही खतरनाक जबरदस्त तरीका है ये, वरना आपकी समझ में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ये मोस्टर सॉल्यूशन की वजह से आपके लिए आसान हो रहा है। देखिए दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10 के आने पर, जब इसे 10 के आने पर बेच रहा है तो 90% में इसको बेचेगा। 0 से 0 9 ये हो गया 100 नंबर 925 नंबर 1125 हो गया। ये 10 से भाग देंगे ये, यानी कि 112 रुपये 50 पैसे में उसको बेच रहा है। देखो दोनों वस्तु खरीदी थी उसने 200 रुपये की, अब बेच रहा है दोनों वस्तु 100, 200, 50, 60, 200, 62.5 बेच रहा है 200, 62.5। देखिए यहीं से उसका लाभ परसेंट हमें मालूम हो जाएगा। अगर मैं 2 से इसको काटूँ, 2 से इसको 100 बार काटूंगा, 2 से इसको 2 × 2, 2 3 6, 2 × 2 और 2.5 बार ये कटेगा, तो मुझे मालूम हो गया है कि उसको लाभ हो गया है 100 के अकॉर्डिंग 31.25% का लाभ। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 31.25। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो ऐसे बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। तो चलिए देखते हैं इसमें मोस्टर सॉल्यूशन कैसा है। जबरदस्त आपके सामने मोस्टर सॉल्यूशन चेक कीजिए और जबरदस्त टैलेंट को सीखिए। बहुत ही जबरदस्त। 30%, 10% की 2 क्रमिक छूट, इसको ऐसे लिखेंगे 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट। यहाँ पर सक्सेसिव मेथड यूज करने के बाद इसमें हम ये वाला यूज करेंगे मोस्टर सॉल्यूशन। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 और 10 की गुणा करेंगे 300/100, परसेंट का चिन्ह 2 0 से 2 0, 40 में से 3 घटाएंगे प्लस का, तो 37% की उसने छूट दी। जब 37 की छूट दी है तो 63% में वह उस वस्तु को बेच रहा है। तो देखिए मोस्टर सॉल्यूशन आ गया आपका 63% में वह उसको बेच रहा है और यहाँ पर 945 में बेच रहा है। इक्वल टू इक्वल हो गया ये, इक्वल टू इक्वल। अब यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूँगा, 15 बार कटेगा ये 63 से, ये पूरा 15 बार कटेगा, परसेंट की 2 0। तो ये हो गया वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 1500 रुपये था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो ये है खतरनाक कॉन्सेप्ट। एक ही मेथड से आप हर लेवल के क्वेश्चन, चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे बिल्कुल आसान हो, 1 बाय 1 सीढ़ी बाय सीढ़ी, सरल से हार्ड लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन आप जितने भी लेवल आप चाहोगे करने, सभी लेवल आपको एक ही कॉन्सेप्ट से इसी से करा दिए जाएंगे। अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इसी से सभी लेवल, सभी ट्रिक्स, सभी टाइप सब सॉल्व करा दूंगा। तो आप हमारा कॉन्सेप्ट सीखिए और फिनिश कीजिए मैथ को और अपने आप स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने आप को। 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई। यदि हम 18 वस्तुओं को देखते हैं कितने रुपए में बेची जाती है, 18 × 15, 15 × 120, 12 15 12 27, 270 में बेची जाती है। अब उसमें से उसने 12 वस्तुओं को उसने 16 रुपये के रेट से की लागत कीमत प्रति वस्तु थी, यानी कि उनमें से 12 वस्तुओं की जो है 16 रुपये लागत प्रति वस्तु कीमत थी। तो लागत निकालनी हमें कितनी थी 12 वस्तुओं के 16 रुपये के हिसाब से, ये बैठती है 16 दूनी 32, 3 16 3 19, 192 रुपये। 16 दूनी 32, 3 16 3 19, 192 रुपये थी। अब शेष 6 वस्तुओं
को उसने से 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए ये भी हमारा मोस्ट सॉल्यूशन है, आपको सीखना है, बहुत ही ज़बरदस्त। देखो अगर मैं इसमें से 18 वस्तुओं में से इसको घटा दूं तो मुझे मालूम हो जाएगा प्रत्येक का लागत मूल्य क्या होगा। जबकि उसने एक खास बात कही है कि यदि उसको कोई लाभ या हानि ना हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जितने में उसने उसको बेची उतने में उसको उसने खरीदा था, इसका मतलब ये है। तो लागत मूल्य भी उतना ही होना चाहिए, 270 ही। जितना विक्रय मूल्य है उतना ही लागत मूल्य होना चाहिए, तभी तो ना लाभ होगा ना हानि, तभी तो कह सकते हैं हम। तो यहाँ से मैं इसको घटाऊंगा, 10 में से 2 घटाऊंगा 8, 16 में से 9 घटाऊंगा 7, 1 में से घटाऊंगा 0, 78 बचता है लागत मूल्य। ये सिर्फ 6 वस्तुओं का बचता है। हो गया देखिए इक्वल टू इक्वल, यहाँ भी हमारा इक्वल टू इक्वल हो गया मोस्ट सॉल्यूशन। तो एक वस्तु का, ये जो 6 वस्तु है उनमें से प्रत्येक एक वस्तु का लागत मूल्य 6 से इसको काटूंगा 13 बार, 13 से 78, 13 रुपये होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।